दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो कि समय को रोक सकता था और समय को रोकने के बाद ये लड़कियों के कपड़े उतार कर उनकी ड्राइंग्स बनाया करता था। तो दोस्तों ये है कैशबैक मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें बेन को दिखाया जाता है। बेन एक आर्टिस्ट होता है और वो अलग अलग तरह की ड्राइंग्स बनाता है। बेन यहाँ पर अपनी ड्राइंग्स को बनाने के लिए आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ पर एक न्यूड बूढ़ा आदमी सभी लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कमरे में मौजूद सभी लोग उसकी ड्राइंग बनाने लगते हैं। लेकिन बेन को हमेशा से ही लड़कियों की ड्राइंग्स बनाना अच्छा लगता था, इसीलिए अब वो एक लड़की की ड्राइंग बनाने लगता है। लेकिन उसका बॉस उसे उस बूढ़े आदमी की ही ड्राइंग बनाने के लिए कहता है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि बेन का हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड सूजी के साथ में ब्रेकअप हो गया था। सूजी ने बेन के ऊपर गुस्से में आकर काफी सारा सामान फेंक दिया था और इसी वजह से बेन को चोट भी लगी थी। लेकिन अपने ब्रेकअप की वजह से बेन डिप्रेशन में चला गया था और वो कई रातों से सोया भी नहीं था। बेन को इंसोम्निया नाम की बीमारी हो गई थी जिसके अंदर रातों को लोग सो नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर बेन एक सुपरमार्केट में जाता है जहाँ पर बेन को एक लड़की से प्यार हो जाता है। इस लड़की का नाम शेरन होता है। शेरन इसी सुपरमार्केट में कैश काउंटर पर काम करती है। इसके बाद बेन इस सुपरमार्केट को नाइट शिफ्ट में ज्वाइन कर लेता है और वहां पर ये अपने बॉस से मिलता है। बेन का बॉस काफी ज्यादा खड़ूस होता है और हमेशा ही बेन को डांटता रहता है। बेन को इसी सुपरमार्केट में दो लोग और भी मिलते हैं जो कि काफी हरामी होते हैं। इनका नाम मैट और बैरी होता है। मैट और बैरी फीमेल कस्टमर्स के सामान की ट्रॉली में कई बार एडल्ट टॉयज को रख देते थे और कैश काउंटर पर पहुंचने पर ये लोग उन्हें घूर कर देखते थे कि कौन सी लड़की इन टॉयज को खरीदती है। लेकिन कई बार ये लड़कियां उन टॉयज को खरीद भी लेती थी। फिर कुछ दिनों के बाद में शेरन की नाइट शिफ्ट होती है। बेन और शेरन की आपस में बातें चल रही होती है। धीरे धीरे इन लोगों में प्यार होने लगता है, लेकिन कोई भी एक दूसरे को ये बात नहीं बताता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि बेन सुपरमार्केट में है और वो अपने काम को करने की वजह से काफी बोर हो चुका है। अब यहाँ पर बेन अपनी अलग अलग तरह की इमेजिनेशन करने लगता है और वो सिर्फ सोच कर ही अपने टाइम को फ्रीज कर देता है और इस टाइम फ्रीजिंग के बाद में वो कुछ भी कर सकता था। अब बेन यहाँ पर टाइम को फ्रीज करके लड़कियों की अलग अलग ड्राइंग्स बनाता है। बेन यहाँ पर इन लड़कियों के कपड़े हटाकर उनकी अलग अलग तरीके से ड्राइंग बनाता है। बेन फीमेल बॉडी से इतना अट्रैक्टिव क्यों होता है, इसके पीछे भी एक कहानी होती है। अब यहाँ पर बेन के बचपन की एक कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर बेन जब छोटा होता है तो उसके घर में किराएदार की लड़की रहती है जो कि नहाने के बाद में बेन के सामने से बिना कपड़ों के ही कमरे में जाया करती थी। इसके अलावा एक कहानी और भी दिखाई जाती है जहाँ पर बेन और उसका एक दोस्त पैसे देकर एक बड़ी लड़की से मिलने जाते थे जिसका नाम नेटली होता है और नेटली यहाँ पर पैसे लेकर उन्हें अपने पार्ट्स दिखाया करती थी। नेटली को यहाँ पर पैसे देकर ये काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। एक दिन बेन और उसका दोस्त जिसका नाम सीएन होता है वो दोनों हद ही पार कर देते हैं। वो दोनों सीएन्स के पेरेंट्स की एक एल्बम देख रहे होते हैं जिसके अंदर उनकी काफी सारी फोटोज और वीडियोज होती है। जैसे ही ये बात सीन की माँ को पता चलती है वो उन्हें डांटती है। तभी वो देखती है कि इन दोनों बच्चों की गन लोड हो चुकी है। इसके बाद में प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर सुपरमार्केट के बॉस की एक फुटबॉल की टीम होती है और इसमें बेन भी शामिल होता है। ये लोग काफी अच्छा खेलते थे लेकिन फिर भी ये लोग काफी बुरी तरीके से हार जाते हैं। जब फुटबॉल बेन के बॉस के मुंह पर लगती है तो बेन उसी समय पर टाइम को फ्रीज कर देता है और वो इसी बीच रेस्ट रूम में जाकर कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है और तभी बेन देखता है कि टाइम रुकने के बावजूद भी कोई और भी है जो कि इस समय में भी हिल सकता है। बेन उसकी शक्ल तो नहीं देख पाता है लेकिन वो समझ जाता है कि टाइम के रुकने पर भी कई सारे लोग हैं जो कि इसमें हिल सकते हैं। इसके बाद में बेन बाहर आकर फिर से टाइम को अनफ्रीज कर देता है और यहाँ पर बेन के बॉस के मुंह पर फुटबॉल आकर लग जाती है जिससे उनके मुंह से खून निकलने लगता है और उन्हें यहाँ पर काफी चोट आती है। और दोस्तों इसी गेम को देखने के लिए शेरन भी आती है। इस मैच के बाद जब बेन शेरन को उसके घर छोड़ने जाता है तब यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, जिसके बाद बेन और शेरन एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। अब कुछ दिनों के बाद में बेन के बॉस का बर्थडे आता है जहाँ पर वो अपने फुटबॉल मैच की हार को भुलाने के लिए अपने बर्थडे वाले दिन एक बहुत बड़ी पार्टी रखते हैं
और उसमें सुपरमार्केट के सभी लोगों को भी बुलाते हैं। यहाँ पर बॉस के कुछ पर्सनल दोस्त भी इनवाइटेड होते हैं। पार्टी से पहले मैट और बैरी बेन को एक कॉल करते हैं और ये लोग बेन से कहते हैं कि वो एक आर्ट गैलरी का मालिक है और उसकी वो पेंटिंग देखना चाहते हैं, और पेंटिंग दिखाने के लिए वो उसे अपनी गैलरी का एक एड्रेस भी देते हैं। बेन को ये बात नहीं पता होती है कि ये कॉल मैट और बैरी ने किया है। अब बेन यहाँ पर इस बारे में शेरन को बताता है। इसके बाद सभी लोग पार्टी में जाने के लिए काफ़ी तैयार होते हैं क्योंकि सब अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते थे। बेन और शेरन कपल बनकर पार्टी में जाते हैं। बेन जब पार्टी में जाता है तो वो देखता है कि पार्टी में चीयर गर्ल्स भी है, जिसके अंदर नेटली भी होती है। नेटली वही लड़की है जो कि बेन और उसके दोस्त को बचपन में पैसे लेकर मजे करवाया करती थी। नेटली यहाँ पर सभी के सामने बिना कपड़ों के डांस कर रही होती है और इसके बाद पार्टी के अंदर काफ़ी बढ़िया माहौल बन जाता है। इसी पार्टी में बेन की एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी आती है, जो कि अब उसके बॉस के भाई की गर्लफ्रेंड बन चुकी है। सूजी यहाँ पर बेन से माफ़ी मांगती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। बेन को समझ नहीं आता है कि उसके साथ में क्या चल रहा है और वो यहाँ पर सूजी को धक्का दे देता है, लेकिन शेरन ये देखते ही वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगती है। बेन ये सारी चीज़ें देखकर उसी समय पर टाइम को रोक देता है। बेन यहाँ पर टाइम को रिवर्स तो नहीं कर सकता था, इसीलिए उसके पास जो टाइम है वो उसी को एंजॉय करने की सोचता है। इसीलिए बेन यहाँ पर शेरन की पेंटिंग बनाता है। वो अगले दिन जाकर शेरन से माफ़ी मांगता है। शेरन बेन पर काफ़ी गुस्सा होती है और उसे काफ़ी खरी खोटी सुनाती है, लेकिन शेरन गुस्से में आकर गेट बंद कर लेती है। अब अगले दिन जब बेन सुपरमार्केट जाता है तो उसे वहाँ पर शेरन नहीं मिलती है क्योंकि शेरन ने अब वो काम छोड़ दिया था। बेन काफ़ी कोशिश करता है कि वो शेरन से बात कर सके, लेकिन शेरन अब उससे बात नहीं करना चाहती थी। फिर वो दिन आ जाता है जब बेन को आर्ट गैलरी में जाना था। बेन अपनी पेंटिंग्स लेकर आर्ट गैलरी में पहुंच जाता है और गैलरी के मालिक से कहता है कि आपने मुझे अपना अपॉइंटमेंट दिया था, लेकिन आर्ट गैलरी का मालिक उसे मना कर देता है। बेन के काफ़ी समझाने के बाद आर्ट गैलरी का मालिक उसे अपनी ड्राइंग्स दिखाने के लिए कहता है। गैलरी का मालिक उसकी ड्राइंग्स को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और वो बेन को एग्जीबिशन में उसकी ड्राइंग्स लगाने का मौका देता है, और इसी एग्जीबिशन में वो शेरन को भी इनविटेशन भेजता है। अपनी कलाकारी और ड्राइंग्स की वजह से बेन को एक अच्छी जॉब का भी ऑफर मिलता है। जब शेरन यहाँ पर आके देखती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स थी वो शेरन की होती है और वो उसके अंदर काफ़ी खूबसूरत लगती है। और बेन ने ये सारी ड्राइंग टाइम को रोकने के बाद में बनाई थी। शेरन ये ड्राइंग देखकर समझ जाती है कि बेन उससे कितना प्यार करता है। इसके बाद में वो एक दूसरे को किस करते हैं और तभी बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन अब इस टाइम के अंदर शेरन भी हिल सकती थी। और इसके बाद ये दोनों लोग आर्ट गैलरी से बाहर चले जाते हैं और सब कुछ टाइम फ्रीज हो जाता है। बाहर आने पर ये लोग देखते हैं कि जो बर्फ़ गिर रही है वो भी अब रुक चुकी है। ये दोनों लोग इस नज़ारे को देखकर एंजॉय करते हैं और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, असल में ये पूरी मूवी बेन की इमेजिनेशन पर होती है। वो इतने दिनों से नहीं सोया होता है, इसीलिए उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं और वो अपनी इमेजिनेशन से टाइम को रोककर ये सारे काम कर देता है। तो दोस्तों, आपको ये कैशबैक मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ऐसे ही हॉलीवुड मूवीज़ का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल सीरीज़ अनलिमिटेड को सब्सक्राइब कर लीजिए।